पति का भजन। लेकिन प्रभु आज तक हमने इतने नाम सुने, ये नाम तो कभी सुना नहीं, तो प्रभु ये आपका नाम कैसे हो सकता है? धत गपोचंद कैसे नाम हो सकता है? भगवान ने कहा इसमें एक लीला है। देखो, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। जब कृपा करना है तो सिद्धांत भी पुष्ट कर देते हैं। बोले मैं बाल अवस्था में जब था तो माखन चोरी लीला करता था। एक गोपी बड़ी चतुर थी, उसने अपना जो माट था माखन का वो बहुत ऊंचे में टांग दिया था। हमने सखाओं से पता लगाया तो गोपी घर में नहीं थी, इसीलिए उसने ऊंचे में माट टांग कर निष्फिक्र हो गई थी, जलाद लेने चले। भगवान ने अपने सखाओं की मंडली के साथ प्रवेश किया। उखल के ऊपर सखा के कांधे पे ठाकुर जी। अब तो नजदीक पहुंच गए, तो खुद खाते, सखाओं को पवाते, बंदरों को भी पवाते, सब दही से भरपूर। इसीलिए गोपियों के जैसा भाग्य किसका? स्वयं भगवान ने आनंद में चोरी लीला करके उनको सुख प्रदान किया। वो गोपी आई, देखा दरवाजा खुला है, समझ गई आज हमारी भगवान ने कामनाएं पूर्ण कर दी। वो भी सोचती थी कभी भगवान आवे और ऐसी लीला करे और हम पकड़कर उनको धमकावें और फिर वो उनका जो रूप है वो हम पान करें। सखाओं ने कहा कन्हैया सावधान, सब अलर्ट हो गया। अब सावधान क्या होता? दरवाजे पे कड़ी भागने का कोई अवसर नहीं। उसने कहा ए जी आप क्या कर रहे थे? चोरी। तो कहा चोरी कैसे? बोले क्यों, मेरे घर में, ये तुम्हारा घर है। सच्ची गोपी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा कि मेरा ही घर है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारा घर है, तो माखन इतना हाथ में। बोले हमें लगा कि मैया आएगी, माखन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चींटियां थी, तो चींटियां निकालने के लिए हमने सोचा सखाओं के साथ चींटियां निकाल देते, फिर मैया आएगी आराम से पवाएगी। तो उनका महाराज चींटी अंगुली से निकलती, इतने इतने हाथ सने हुए, तो बोले जब चींटी के ऊपर ऐसे अंगुली रखते तो नीचे चली जाती, तो उसको ऐसे ऐसे करके। बड़े चतुर हो, तो मुंह में तुम्हारे क्यों लगा हुआ है? बोले एक मक्खी थी बहुत परेशान करी थी, बार बार मुंह में आती थी, तो भी हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मुंह में लग गया, तो उसका धत गपोचन। भगवान ने कहा उस समय का दिया हुआ गोपी का नाम है। और भगवान लक्ष्मी जी के सहित गए, रुक्मिणी जी के सहित, और उसको दर्शन दिया और ब्रह्मबोध कराया।